हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एंड स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जाम। सो स्टूडेंट, जैसे कि अब हमें पता है कि ये हमारा अगस्त का मंथ चल रहा है और अगस्त मंथ के बाद में अगर हम एग्जैक्टली देखें तो आफ्टर 6 मंथ हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और बोर्ड के एग्जाम के साथ में ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि इस साल जो है सीबीएसई ने कुछ सिलेबस बोर्ड एग्जाम के लिए रिड्यूस कर दिया है। फिर आप कहोगे कि ये सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो रिड्यूस नहीं हुआ है, तो हम क्या करें? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है, राइट। तो बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम सिर्फ जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे सीबीएसई के वेबसाइट में हमारा जो डाउनलोडेड हम कहेंगे करिकुलम दिया गया है उसमें सब क्लियरली मेंशन्ड है। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल भी CUET कंडक्ट हो चुका था, नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली होगा। तो जिन बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम देना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है उन सब के लिए NCERT अब पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। CUET एग्ज़ाम भी हमारा NCERT बेस्ड होता है, बोर्ड एग्ज़ाम तो हमारा NCERT बेस्ड होता ही होता है, चाहे आपकी नीट की प्रिपरेशन हो या फिर JEE की प्रिपरेशन हो। दोनों एग्ज़ाम में हमें नीट जो है हमें NCERT केमिस्ट्री जो है NCERT की केमिस्ट्री की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ फॉर ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो अब हम जो है NCERT का प्रॉपर तरीके से जो है स्टडी स्टार्ट करेंगे, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, NCERT की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि बचे हुए जो हमारे 6 मंथ है उन 6 मंथ में हम किस तरीके से हमारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते। अभी भी हमारे पास टाइम है। जिन बच्चों ने अभी तक सीरियसली स्टडी स्टार्ट नहीं किया है उनके पास अभी भी टाइम है। अगर वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसमें इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से जो टॉपिक्स जो है कौन से चैप्टर्स जो है वो आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में क्या है, तो हमारे अगर हम NCERT पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों पार्ट में टोटल हमारे पास में 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, जिसमें से 6 चैप्टर्स CBSE ने डिलीट कर दिए हैं। और जैसे कि हमारे 6 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और वो हमें बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, तो इट मीन्स बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास में अच्छा चांस है कि हम बहुत अच्छे से NCERT को प्रिपेयर कर सके। तो कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाले और कौन कौन से चैप्टर है जो हमारे डिलीट हो चुके हैं वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए पार्ट 1 से अगर हम देखते हैं, पार्ट 1 में जब आप देखोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड पे मैंने जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये सब बोर्ड एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स है, राइट। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कुछ चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम देखते हैं चैप्टर सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हुआ। ये जो है हमारे 5 चैप्टर्स ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और साथ में ही हम देखेंगे कि यहाँ पे पार्ट 2 में से भी कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं और वो सभी चैप्टर्स है हैलोएल्केन्स, हैलोएरिन्स, फिर आता है हमारा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। सो 5 चैप्टर्स फ्रॉम पार्ट 1, 5 चैप्टर्स फ्रॉम पार्ट 2 हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि इन 10 चैप्टर में से आपके लिए कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है या कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपका सबसे फेवरेट है या फिर कौन सा चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो अब हम स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए,
क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है, हमने बात करी है 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स मतलब अभी तो देखो अगस्त तो हमारा लगभग निकल गया है, तो हम अगस्त को इंक्लूड नहीं करते, स्टिल 15 डेज हमारे पास में, तो वो हम यूटिलाइज भी करेंगे। बट अगर हम देखें तो हमारे पास में अब कौन कौन से मंथ बचे हुए हैं, वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, ये 4 मंथ्स है। और साथ में ही जनवरी और फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में जो है, मार्च के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास में ये 6 मंथ है। अगस्त का जो मंथ है ना, अगस्त का मंथ जो हाफ मंथ है, वो हम फरवरी के हाफ मंथ्स में उसको जोड़ सकते हैं, ताकि फरवरी के 15 फरवरी तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए और साथ में हम रिवीजन भी कर पाए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है देखो, और जैसे कि मुझे पता है और मेरे भी स्कूल में और आपके सभी के स्कूल में जनवरी के फर्स्ट वीक से आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। किसी किसी जगह पे जो है दिसंबर में ही प्री बोर्ड एग्जाम है। तो प्री बोर्ड के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको पहले इतने सब पूरे चैप्टर्स प्रिपेयर करवाना है। वेरी सुन जो बोर्ड जो है वो आपके लिए सीबीएसई पेपर, सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज करेगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है किस तरीके से बनने वाला है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे किस मंथ में हम कौन कौन सा चैप्टर कर सकते हैं, किस चैप्टर का कॉम्बिनेशन जो है ये प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर जो है आपके, ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, राइट। ये चैप्टर क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। इसीलिए अभी जो 15 दिन आपके पास में बचे हुए अगस्त मंथ के, वो 15 दिन और पूरा सितंबर मंथ, तो अगस्त और सितंबर ये 2 मंथ में आप मतलब हाफ ऑफ द अगस्त एंड कंप्लीट फुल सितंबर आप ये सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट करके रख सकते हैं विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, राइट। तो ये 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, राइट। फिर हम आते हैं हमारी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि ये चैप्टर शायद आपने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ पे जो है हमारा हैलोएल्केन्स और एल्कोहल्स, मैं कहूँगी हैलोएल्केन्स, एल्कोहल और अमाइंस, हैलोएल्केन्स, एल्कोहल और अमाइंस, ये तीनों चैप्टर जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं आपके अक्टूबर मंथ में, राइट। अक्टूबर मंथ में ये तीनों ऑर्गेनिक के चैप्टर आप कंप्लीट करके रखिए। और मैं आपको कहूँगी कि ये तीनों चैप्टर जो है थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़िए। सीक्वेंस में इसीलिए आपको पढ़ना है क्योंकि कुछ रिएक्शंस, कुछ नेम्ड रिएक्शन, कुछ रिएजेंट्स जो है वो हम अगेन एंड अगेन पढ़ने वाले होते हैं इन सभी चैप्टर्स में, तो उनको रिकॉल करना, राइट, और उनको लिख कर देखने में हमें काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए इन तीनों चैप्टर को एक ही सीक्वेंस में, एक ही मंथ में हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हैलोएल्केन्स, एल्कोहल और जो है हमारा अमाइंस हम एक साथ करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। फिर हमारे पास में बचा है नवंबर एंड दिसंबर। तो नवंबर मंथ में हम क्या करेंगे, नवंबर मंथ में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो ये तीनों चैप्टर जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं नवंबर मंथ में। जब आप ये तीनों चैप्टर्स नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लोगे तो फिर दिसंबर के लिए आपके पास में सिर्फ एक चैप्टर बचेगा और वो है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो और जो चैप्टर आपके प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, आपने जब ये टाइम मैनेज किया उसमें थोड़ा सा कुछ चैप्टर छूट गया है, उसको आप अर्ली वीक ऑफ द दिसंबर में स्टार्ट कर सकते हैं। और इन दिस मैनर अगर आपने स्टार्ट किया तो एट द एंड ऑफ दिसंबर आपके पूरे 10 चैप्टर्स प्रिपेयर रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, आप उसको अपीयर कीजिए। जो भी डाउट्स है या फिर जो भी आपकी मिस्टेक्स है वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं जो बचे हुए मंथ्स में है। इट मीन्स आपके जो 15 दिन बचेंगे आपके जो जनवरी के और जो दिसंबर के जो फरवरी के हैं, बेटा कुछ दिन जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी जाएंगे, तो वो भी हमें स्पेयर में लेकर चलना है। तो ये बचे हुए टाइम में हम फिर पूरा जो है रिवीजन करेंगे।
सो आई होप ये जो टाइम टेबल मैंने ये जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है आप सभी के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगी। और आप अभी मेरे चैनल पे देखेंगे कि मैं आपको एनसीईआरटी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ में ही एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको वीडियोस बताऊंगी, वो सभी वीडियोस आपकी तरफ सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।